विष्णु जी अगर आपके घर आ गए तो लक्ष्मी जी तो शादी करके आ गए। आपकी लर्निंग कितनी अलाइव है? क्या वो 20 साल पुरानी वाली लर्निंग आज की डेट में रेलिवेंट है? बिल्कुल नहीं। कोई मेरी तारीफ करता था, मुझे लगता था वो मेरा मजाक उड़ा रहा है। फ्रॉम देयर टू विनिंग मिसेज मैं हूँ आपकी प्रियंका एंड वेलकम टू येट अनदर एपिसोड। आज का जो टॉपिक है एक्चुअली ये भी अगेन मुझसे कई लोग पूछते हैं कि कॉलेज लाइफ में आप कैसे थे और आपने उससे क्या सीखा। सो आज की प्रियंका जो उससे काफी समय बाद क्या सिखाएगी अपनी यंगर वर्जन को। सो मैं आपको बताऊंगी दो पार्ट में ये बात। पहला तो ये कॉलेज में मैं क्या क्या चीजें थी, मे बी मैं आपको जैसे होता था 3 चीजों के बारे में बताऊंगी एंड देन आज की डेट में मैं उन बातों के बारे में क्या सोचती हूँ जो तब मेरे ड्रीम्स थे या तब मेरे फियर्स थे या मेरे इनसिक्योरिटीज थे। तो सबसे पहली चीज मुझे कॉलेज में एक बहुत जैसे होता ना ड्रीम था, मुझे अमीर बनना था। आई कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली एंड मुझे काफी था कि आई वांट टू बी रिच। मुझे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के बारे में कुछ नहीं पता। द ओनली थिंग आई न्यू व्हेन आई वाज ट्राइंग फॉर IIM और मुझे पता था वहाँ पे एक कंपनी आती है Lehman Brothers जो कि वर्ल्ड के बेस्ट इन्वेस्टमेंट बैंक्स में से एक एंड एनीबडी हु गोज देयर बिकम्स रिच। दैट इज आई एम टॉकिंग वो एक 16 साल के इंसान को क्या आइडिया होता है उन चीजों के बारे में, मैं वहां से आपको बता रही हूँ। तो किसी ने तो बताया था कॉलेज में कि ऐसा ऐसा होता है एंड उसका कोई फ्रेंड है IIM अहमदाबाद गया, वहां से लीमन ब्रदर्स ने उनकी जॉब कर ली एंड सैलरीज वगैरह सुनी। तो मैंने तो सोचा था कि ये एनुअल सैलरीज है, लेकिन वो तो मंथली निकली एंड आई वाज लाइक ओह माय गॉड ऐसा होता है। एंड एक जो उस टाइम जो मेरे वन ऑफ द मेन ड्रीम्स हुआ करता था कि मुझे कुछ भी करके थोड़ा रिच बनना है। मैं इंटेलिजेंट तो थी, इंटेलिजेंट मतलब मार्क्स वार्क्स अच्छे ले आती, लिट्स डिफाइन इंटेलिजेंस प्रॉपर्ली कि मार्क्स अच्छे ले आती थी। तो मुझे लगा कि शायद ट्राई तो करना चाहिए। एंड ट्राई क्यों करना चाहिए? इसलिए नहीं कि मुझे MBA के बारे में कोई बहुत सीखना है, इसलिए क्योंकि मुझे इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के बारे में सीखना वो बाद में देखेंगे, मुझे पैसे कमाने हैं, ऐसा मेरा ड्रीम था तब। एक और जो था जो आई वुड से कि मेरी कॉलेज लाइफ में एंड ये पर्टिकुलरली MBA में भी था इज मे बी आई वॉज वेरी कम्पिटिटिव। जैसे होता है ना टाइप ए पर्सनैलिटी, दैट टाइप मुझे होता था कि मैं फर्स्ट आऊँ, आगे निकलूँ। होता है एक you want to be in top of the class, you want to clear the competitive exam, so very competitive, I would say that's what I was. And the third thing, maybe एक funny incident है, मैंने शायद I think किसी को नहीं बताया अभी तक, I was very insecure about my looks. I used to think and believe me, I used to actually think कि I am very ugly. कोई मेरी तारीफ कर देता था ना कि आप तो बड़े अच्छे लग रहे हो, मुझे actually genuinely ऐसा लगता था कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा है। मुझे कभी कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो तो बहुत ही दूर की बात है, मुझे लगता था मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है। इनफैक्ट आई रिमेम्बर हमारे कॉलेज में वो होता है ना, हर कॉलेज में मिस फ्रेशर करके कुछ होता है, सो वो था पार्ट। ऑफ कोर्स आई डिड नॉट विन एंड मुझे लगा कि मेरा विनिंग तो बहुत दूर की बात है, स्टेज पे जब आंसर भी देना था प्रॉपरली, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, मैंने कुछ बहुत ही बंडल सा आंसर मारा था उसका। आई थॉट लाइक कि इस बारे में मैं बहुत इनसिक्योर थी। नाउ आफ्टर मेनी ईयर्स ऑफ दैट हैपनिंग, what do I want to tell and what are my learnings? What does the Priyanka right now want to tell the younger version की क्या चीजें करते? I'm not saying कि कुछ ज्यादा चेंज करना चाहिए, because see everything क्या होता है कि आपकी जो गलतियां भी हुई होती है ना, आपके जो गलत बिलीव्स भी हुए होते हैं, वो भी आपको आज की स्टेज की लर्निंग या आपकी एक मेंटल स्टेट की जो है उसमें वो इंपॉर्टेंट होते हैं। चाहे वो बिलीफ आपकी सही थी या गलत थी, अगर आप आज बैठ के उसको चेंज कर देते हो तो पता नहीं आउटकम क्या होता, मे बी वो पाथ ही पूरा अलग हो जाता। सो व्हाइल आई डोंट वांट टू चेंज एज सच एनीथिंग, बट कुछ चीजें हैं जो मे बी आई वांट टू टेल दैट प्रियंका कि इतना लोड ना लो, इतना स्ट्रेस ना लो चीजों के बारे में। जैसे सबसे पहली चीज है कि मनी का जहां पे सवाल है, see it's always good to earn money, I'm not denying that, and जो भी आपके ड्रीम्स हैं जहां पर आप पैसा कमाना चाहते हैं उसमें कोई बुराई नहीं है। लक्ष्मी जी को अच्छी लगती है, लेकिन एक चीज मैं बोलती हूँ, लक्ष्मी जी के पीछे अगर लक्ष्मी जी पे नजर रखे हो और विष्णु जी पे नहीं रखे हो, that's not a good thing. So always
लक्ष्मी जी के पीछे भागने की जगह में भी विष्णु जी के पीछे भागो। विष्णु जी अगर आपके घर आ गए तो लक्ष्मी जी तो शादी करके आ जाएंगे। सो मेक श्योर आप जो काम कर रहे हैं वहां पर आपका आपने अपना जो वर्क चुना है, आपकी सोल इन्वॉल्व है उसका। यू सी अ लॉट ऑफ पर्पस इन दैट वर्क, क्योंकि जब वो होगा ना ऑटोमेटिकली बाकी सब चीजें अपने आप होने लग जाएंगी। और मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि मनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मनी बहुत कुछ करा सकती है लाइफ में, मनी बहुत कुछ यूट्यूब वीडियो बनाने में भी पैसे लगते हैं। सो मनी इज डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं और खासकर जो चीजें आपके सबसे ज्यादा जरूरत है वो मनी नहीं खरीद सकती। हवा आपको फ्री मिलती है, पानी भी आपको मोस्टली फ्री मिलता है, प्यार आपको फ्री मिलता है, पैसे से नहीं मिलता। जो पैसे वाला है वो प्यार नहीं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं और इसके लिए आपको एक बार पैसा कमाना पड़ता है, बिकॉज ओनली देन यू कम टू दिस रियलाइजेशन। अदरवाइज एंड आई रियली थैंक गॉड कि उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया, बिकॉज जब तक आप उस स्टेज पे नहीं पहुंचते, हो सकता है आप बूढ़े होके वो मरने वाली स्टेज पे भी आप यही सोचते रह जाओगे कि अगर मेरे पास पैसा होता तो शायद मेरी जिंदगी बहुत अच्छी होती। तो बहुत अच्छा है, बहुत भगवान की कृपा होती है कि अगर आपको पहले पैसा दे दे, क्योंकि देन आपको ये पता चल जाएगा कि पैसा क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। और जो वो नहीं कर सकता, इफ दैट इज इंपॉर्टेंट टू यू, आप अपनी पूरी पर्सनैलिटी को, आप अपनी पूरी लाइफ को उसके अराउंड चेंज करोगे। सो दैट इज द फर्स्ट लर्निंग आई हैव लर्न, जो कि तब और अब में बहुत फर्क है। अनदर लर्निंग जो मैंने करी, और जब उसको तो मैं आज तक करती हूँ, कि फोकस ऑन लर्निंग एंड नॉट मार्क्स। क्लास में फर्स्ट आना इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज्यादा मार्क्स लेना उस पर्टिकुलर एग्जाम में इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है आपने क्या सीखा, इज दैट रेलिवेंट टू यू। आपकी जो लर्निंग स्पिरिट है वो इंपॉर्टेंट है। हर क्लास में जिसमें आप जा रहे हो कुछ नया सीख के, नहीं तो उस क्लास में मत जाओ। डोंट वेस्ट योर टाइम, डू थिंग्स दैट यू रियली लाइक और उसमें सीखो। अपने दिमाग को ही मैंने पहले भी बोला, एक स्पॉन्ज बना लो। अगर आप सीखना चाहते हो, कोई नई चीज आपको अच्छी लग रही है, आपको एआई बहुत अच्छा सब्जेक्ट लग रहा है, आपको ऑटोमेशन बहुत अच्छा सब्जेक्ट लग रहा है, कोई भी जो आपको अपना पसंद है, आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट, उसके बारे में पढ़ो, उसके बारे में सीखो एंड फोकस ऑन द लर्निंग। एवरी डे हैज टू बी अ लर्निंग एक्सपीरियंस। मार्क्स हो गए आपके, नंबर आ गए, क्लास में क्या रैंक है, थोड़े दिन इसकी इंपॉर्टेंस होती है, ज्यादा दिन नहीं चलती। आप जब कॉर्पोरेट लाइफ में भी जाते हो, जहां पर ऑफ कोर्स आई वाज क्वाइट सक्सेसफुल बिकॉज आई बिकेम एमडी एट अ वेरी यंग एज, वहां पर भी आप देखते हो कि मार्क्स आपको एक बार अंदर तो पहुंचाते हैं इंस्टीट्यूट के या कंपनी के या जो भी जहां पर भी आप जाना चाहते हैं, बट उसके बाद जो सक्सेस मिलता है वो होती है आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस भी इक्वली और इवन मोर पावरफुल चाहिए आपको। आप किस तरह से दूसरे लोगों से डील करते हैं, आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स कैसे हैं, आपकी लर्निंग कितनी अलाइव है। क्या वो 20 साल पुरानी वाली लर्निंग आज की डेट में रेलिवेंट है? बिल्कुल नहीं। बट अगर उस एजुकेशन ने आपको ये नहीं सिखाया कि हर टाइम सीखो, दैट मीन्स नहीं सीखी। आज के बच्चे जो सीख रहे हैं, क्या जब वो काम करेंगे, जब वो वर्कफोर्स में जाएंगे, क्या सेम चीज रेलिवेंट होगी? बिल्कुल नहीं। हर 5 साल में, हर 7 साल में, हर 2 साल में आजकल दुनिया बदल रही है। अनलेस यू हैव एन एटीट्यूड ऑफ लर्निंग एवरी डे, you will be obsolete very soon, and you have to focus on learning and not marks. And the third one, of course, जो मुझे इनसिक्योरिटीज होती थी अपनी लुक्स को लेके, एंड बाद में तो मैं लकीली ब्यूटी पेजेंट्स, those of you who know me, beauty field, I won Mrs. India, and after that I represented India at the International Forum of Mrs. Earth, and I became the first Mrs. Earth winner from India in that year. So again, Mrs. India, Mrs. Earth, all these things reinforced कि आपके अंदर अगर confidence हो ना, so you will look beautiful. Each one of you, whosoever is watching it, is beautiful. You just have to realize it. बहुत सारा ऐसा होता है, आप कई बार मार्केटिंग कंपनीज होती हैं who are telling you गोरे हो जाओ, glowing, ये ग्लो ले लो, वो ग्लो ले लो, wrinkles हैं, ड्राई स्किन है, मतलब I don't want to, of course, मैं ये नहीं कहती कि आप अपने ऊपर अच्छा खाना खाओ, अच्छी चीजें, अपने प्रोडक्ट्स अच्छे लगाओ, अच्छी एक्सरसाइज करो। ऑल दोस थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट वन थिंग इज बिलीव दैट यू आर वेरी, वो बिलीफ बहुत कुछ चेंज कर सकती है। वो बिलीफ आपको उन पड़ाव तक लेके जा सकती है जो आपने कभी सोचे भी नहीं थे। जस्ट इमेजिन कमिंग फ्रॉम, जो मैंने आपको पहले पार्ट में बताया था कि कोई मेरी तारीफ करता था, मुझे लगता था वो मेरा मजाक उड़ा रहा है। From there to winning Mrs. Earth, जब ये मैं कर सकती हूँ, तो हो सकता है आज आपके अंदर जो एक किसी भी तरह की हीन भावना है, जो मार्केटिंग के कारण है, या किसी ने आपको कभी कुछ बोला है आपके वेट लॉस से रिलेटेड, इधर रिलेटेड, बहुत सारी चीजें आती हैं।
आई रिमेम्बर जब युवान पैदा हुआ था, ऑफ कोर्स आई हैड पुट ऑन वेट। कई बार लोग बोलते थे कि अब तो क्या हो गया, एंड मिसेस हैव हैपेंड आफ्टर दैट बाय द वे। सो हमेशा अपने ऊपर यकीन रखो, इस बात पर यकीन रखो कि तुम बहुत खूबसूरत हो। फॉर ऑल यू नो, वंस यू से इट, वो बोलते हैं ना, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन हो जाती है कई बार, तो हो सकता है हो ही जाए। सो ये लर्निंग है जो मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट है, और इसके लिए मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। आई थिंक लाइफ में जो भी होता है, बट इट लुक्स फन कि जब आप देखते हो कि जो चीज एक वो कोई ख्याली भूत आपके अंदर था, और अगर वो ख्याली भूत को हटा दो तो लाइफ बहुत मजेदार और ब्यूटीफुल हो जाती है। एंड आई विश आप सबकी लाइफ भी बहुत मजेदार और ब्यूटीफुल हो, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड ऑल द लक। And I'm sure all you college girls or people who are out of the college will relate somewhat to this, and कुछ और आपके सवाल हो, कुछ पूछना चाहें तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए। बाय बाय।